खुदा उनके क़ुद्दूस और जलाली नाम में आप सबको पास्टर इमानुएल याकूब की तरफ से सलाम। आइए हम खुदा के कलाम में से 2 या 3 आयात में से सीखते हैं। मेरे साथ मत्ती की अंजील 6 बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत को हम मिलकर पढ़ेंगे। अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ ना कीड़ा खराब करता है और ना जंग और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो। अक्सर हम कोशिश में रहते हैं, हर रोज़ हम मेहनत करते हैं, जदोजहद करते हैं और अपने लिए ज़मीन पर माल जमा करते रहते हैं। हम मुख्तलिफ़ चीज़ों का चुनाव भी करते हैं कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो अपने घर में जमा कर सकें। हम अपने घर में मुख्तलिफ़ चीज़ों को चुनाव करके उन चीज़ों को घर पर ला सकें। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने वास्ते माल ज़मीन पर जमा ना करो, क्योंकि यहाँ चोर भी आएगा और वो चोर जो है वो नकब लगाकर वो चुरा कर और ले जाएगा। और यहाँ पर अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे जंग लगता है या कीड़ा ख़राब कर लेता है, तो वो अगर हम घर पर चीज़ ले आते हैं उसे जंग भी लग जाता है, उसे कीड़ा भी खा जाता है और वो किसी काम की वो चीज़ नहीं रहती। और खुदा हमें यहाँ पर ये सिखाना चाहता है कि हम अपना माल जो है वो ज़मीन पर ना जमा करें बल्कि आसमान पर जमा करें। अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ ना कीड़ा ख़राब करता है, ना चोर नकब लगाता है और चुराता है और ना वहाँ पर जंग लगता है। तो मेरे सामने मुझे एक मिसाल याद आती है कि तोमा रसूल जो है वो टेक्सला के मकाम पर जब आता है, तो तोमा रसूल जो है वो वहाँ पर जब आता है तो बादशाह जो है वो उसे कहता है कि तोमा तू मेरे लिए ये महल तैयार करवा। और तोमा क्या करता है, बादशाह उसे ख़जाने में से पैसे देता रहता है और वो पैसे देता है, डेली पैसे देता है। और तोमा रसूल जो है वो डेली बादशाह से पैसे लेकर तो जाके बादशाह का महल तैयार करवाने के लिए 1 पत्थर या 2 पत्थर लगवा देता और बाकी जो पैसे बचते वो गरीबों में बांट देता। और एक दिन ऐसा आ गया कि बादशाह के ख़जाने में से पैसे नहीं बचे और बादशाह कहता है कि मैं महल तो देखूं कि महल जो है वो तैयार भी हुआ है कि नहीं। और क्या होता है, बादशाह अपने उस मुकाम की तरफ जाता है और वहाँ पर जाकर वो देखता है कि महल तो तैयार हुआ नहीं और इतनी थोड़ी ईंटें लगाकर, पत्थर लगाकर तो दीवारें बनी हैं। तो वो फ़ौरन तोमा को महल में बुलाता है और तोमा से कहता है कि तोमा तूने मेरा महल तैयार भी नहीं करवाया और ख़जाना जो है वो ख़त्म हो चुका है। और तोमा कहता है कि बादशाह मैंने तेरा महल जो है वो जहाँ पर तैयार करवाया है वो तेरी सोच से भी बाहर है। और बादशाह उसे कहता है कि कहाँ पर तूने मेरा महल तैयार करवाया। और तोमा कहता है कि मैंने तेरा महल ज़मीन पर नहीं बल्कि मैंने तेरा महल आसमान पर बनवाया है। तो बादशाह कहता है कि वो कैसे तूने मेरा महल जो है वो आसमान पर बनवाया है। तो तोमा कहता है कि मैं ऐसे 1 या 2 पत्थर लगवा कर और बाकी पैसे गरीबों में बांट देता, और जो मैंने गरीबों में पैसे बांटे हैं तो उसकी वजह से पैसे गरीबों में चले गए और तेरा महल जो है वो मैंने आसमान पर
तैयार करवाया है। और बादशाह तोमा को कहता है कि तोमा को जेल में डाल दो। और जब तोमा को जेल में डाला जाता है और उसके बाद बादशाह का भाई जो है वो मर जाता है, और जब उसकी रूह जो है वो परवाज़ करके आसमान पर चली जाती है, तो वहाँ पर वो देखता है कि एक बहुत आलीशान महल जो है वो बना हुआ है, और वो सिपाहियों से पूछता है कि ये महल जो है ये किसका है। और सिपाही जो हैं वो बताते हैं कि ये महल वो महल है जो तेरे भाई के लिए तोमा ने तैयार करवाया है। तो वो सिपाहियों को कहता है कि मेरे भाई ने तो तोमा को जेल में डाल दिया है, और उसने तो महल जो है वो आसमान पर इतना आलीशान बनवाया है। तो फिर उस शख्स की रूह ज़मीन पर परवाज़ कर आती है, और फिर वो उठता है और अपने भाई के पास जाता है, बादशाह के पास जाता है, और वो उससे कहता है कि तो तोमा को रिहा कर दे, क्योंकि मैंने आसमान पर देखा है कि उसने बहुत आलीशान महल तैयार करवाया है। और फिर वो तोमा को रिहा कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और हम इस मिसाल से, इस कहानी से ये सीख सकते हैं, इस कहानी में हम, इस स्टोरी में जो हमने सुना है, हम इससे सीख सकते हैं कि हमें अपना महल जो है वो कहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। अगर हम ज़मीन पर अपना महल तैयार करवाएंगे तो वो यहाँ का यहाँ ही रह जाएगा। अगर हम आसमान पर महल तैयार करवाएंगे तो फिर हम जब आसमान पर चले जाते हैं तो फिर हमें वहाँ पर ऐसा महल मिलेगा। तो हमें अपना ख़जाना जो है वो वहाँ पर जमा करने की ज़रूरत है, जहाँ पर कोई चोर चुरा कर ना ले जाए, कोई कीड़ा ना खा जाए, और ना वहाँ पर कोई जंग जो है वो उसे ख़राब करे। तो अगर हम अपना माल वहाँ पर जमा करेंगे तो फिर हम अच्छे गिने जाएंगे। वहाँ पर अगर हम अपना माल जमा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कैसा माल अपनी ज़िंदगी के लिए जमा कर रहे हैं। तो ये है वॉइस ऑफ गॉड, खुदा की आवाज़, कि आज खुदा की आवाज़ जो है वो हमारे लिए ये है कि हम अपने लिए ख़जाना जो है, माल जो है वो आसमान पर जमा कर सकें। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें बरकत बख्शे, आमीन। खुदा उनके कदूस और जलाली नाम में पास्टर इमैनुअल याकूब का आपको सलाम पहुँचे। और जो नए देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, मेरी ख्वाहिश है कि अगर पुराने हैं तो वो भी ज़रूर जितनी भी मेरी वीडियोस देखी हैं उन्हें ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है उस पर कमेंट्स अच्छे दीजिएगा, ताकि खुदा का इससे जलाल ज़ाहिर हो और खुदा की हज़ारों बरकतों से मुस्तफ़ीद होइएगा।